Hello parents, welcome back to my channel Learning with Poonam. Today we will learn Safety and First Aid Lesson 8 EVS Class 2. सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी वो होती है अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी सुरक्षा करना, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स, हम केयरलेस हो जाते हैं तो हमारे एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, उससे अपने आप को बचाना वो सेफ्टी कहलाता है। और फर्स्ट एड, जब कभी हम केयरलेस हो जाएं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से हमें चोट लग जाए तो उस टाइम जब मामा हमें डेटॉल लगा के बैंडेज करती है या बैंडेड लगाती है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताऊंगी और इसके सॉल्यूशन कराऊंगी। फर्स्ट हम मीनिंग देख लेते हैं। मेन क्या है? एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम केयरलेस हो जाते हैं। दे कैन कॉज इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें इंजरी हो जाती हैं जब हम केयरलेस हो जाते हैं उस टाइम पे। टू सेव ourselves फ्रॉम एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल। अपने आप को एक्सीडेंट्स से बचाने के लिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, यानी हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए बाहर, जो हमें सेफ करते हैं। वी मस्ट फॉलो दैम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। साइना वांट्स टू नो, साइना क्या जानना चाहती हैं कि घर पे तो मम्मा हमारा केयर करती हैं, बट जब हम बाहर जाएंगे आउटसाइड तब हमें अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। तो वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ हमें अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी? नेम 4 प्लेसेस आउटसाइड योर हाउस वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट, मार्केट। मार्केट में आपको हमेशा अपने ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ चलोगे। आपको रोड पे नहीं जाना, अगर आप मार्केट जा रहे हो तो रोड पे नहीं चलना है आपको। पार्क में, झूलों पे बहुत केयरफुल रहना है। स्कूल, स्टेयर्स पे केयरफुल रहेंगे। रोड पे तो आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने ही हैं। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट एंड राइट देखना है, कोई व्हीकल फोर्सली स्पीड से तो नहीं आ रहा है और रेड लाइट हो गई है, ट्रैफिक स्टॉप है, तो उस टाइम आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करोगे। इस तरह के आप रूल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में ट्रू, फॉल्स या राइट रॉन्ग, इनको हम बोल सकते हैं। जो मेन है मैं आज आपको वो कराऊंगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वी शुड प्ले विद द नाइफ, हमें नाइफ के साथ खेलना चाहिए। क्रॉस, वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स, हमें स्विंग्स के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। राइट, वी शुड नेवर वॉक ऑन द पेवमेंट। रॉन्ग, हमें पेवमेंट पे ही वॉक करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। राइट, हमें हमेशा रूल्स ही फॉलो करने चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। येस, ये भी ठीक है। ये इस तरह से इसमें राइट रॉन्ग बने हुए हैं। नेक्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, जो इस लेसन के हैं। वी शुड नॉट डैश इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स। रन, हमें कॉरिडोर्स और स्टेयर्स पे हमेशा रन नहीं करना चाहिए कभी भी। नेवर डैश द ड्राइवर ऑफ ए मूविंग व्हीकल। डिस्टर्ब, हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ड्राइव कर रहा है उसका जो ध्यान है वो हमारी तरफ होगा और इससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट्स से हमें चोट लग सकती है, हमें वो बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। नेवर टेस्ट मेडिसन्स ऑन योर ओन, अपने आप से बच्चों को कोई भी मेडिसिन नहीं टेस्ट करनी चाहिए, ना उसको खाना चाहिए। साइंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। रोड साइन गिव अस डायरेक्शन एंड हेल्प अस टू ड्राइव सेफली। मैच द रोड साइंस below with what they stand for.
रोड साइन को इनके साथ मैच करना है कि वो किस लिए बने हुए हैं, व्हाट दे स्टैंड फॉर। फर्स्ट ए रोड साइन है, ये किस चीज़ का सिंबल है, नो एंट्री। अगर ये साइन दिखेगा तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एंट्री बंद है, नो एंट्री। बी, इस तरह का अगर आपको एरो दिखता है तो उसका मतलब है नो राइट टर्न। राइट टर्न हम नहीं ले सकते। हम जब ये आपको कहीं पे रोड पे ये वाला साइन दिखेगा, इसका मीनिंग है आप राइट टर्न नहीं ले सकते, नो राइट टर्न। अगर आपको ये साइन दिखता है, इट मीन्स नो लेफ़्ट टर्न। यहाँ हमने देखा है इसका मीनिंग है नो राइट टर्न, इट मीन्स नो लेफ़्ट टर्न। पी, अगर आपको इस तरह का पी पे रोड साइन दिखता है कोई, इट मीन्स नो पार्किंग। यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। ये साइन क्या शो करता है, चिल्ड्रन क्रॉसिंग, यहाँ से बच्चे क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर इस तरह का साइन लिखा हुआ है आपके पास, इसका मतलब है नो यू टर्न। आप यू टर्न लेकर नहीं जा सकते, अपनी गाड़ी को मोड़ के यू टर्न लेकर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एच, इट मीन्स हॉस्पिटल अहेड। इट मीन्स एच, इट मीन्स आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, नो हॉर्न। इसकी जो एक्टिविटीज़ बनती हैं, आप बच्चों से फ़र्स्ट एड किट बनवा सकते हैं, रोड सिग्नल्स बनवा सकते हैं। मैंने एक अपने बेटे के लिए बनवाई है, ये एक फ्लैश कार्ड है। इसमें बच्चे से आप इनमें से कोई भी सिंबल बनवा सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ मैंने ये 2 शो किए हैं, नो राइट टर्न, नो एंट्री। बच्चों को इससे रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो बच्चा लर्न करेगा। दिस टर्न इज़ द सिंबल वेयर इट इज़ नॉट सेफ टू टर्न राइट। अगर हमें ये सिंबल दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा राइट जाना सेफ नहीं है। यहाँ पे मैंने इसके लिए ये डेफिनेशन बनाई है, नो राइट टर्न। नेक्स्ट, नो एंट्री, इट मीन्स दिस टर्न इज़ द सिंबल वेयर देयर इज़ नो एंट्री फॉर द व्हीकल्स। ये क्या एक्सप्रेस करता है कि यहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री अलाउड नहीं है, ये सिंबल ये शो करता है। बच्चों से आप इन सब की जितने भी ये रोड सिग्नल्स दिए हुए हैं, सिंबल साइंस, जितने भी साइन दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाइए। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, बट जब बच्चा इनको बनाने लगता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे ये लाइन डालनी है और एरो किस तरह से आएंगे। आप इनकी एक एक करके घर पे प्रैक्टिस कराइए और इनको लर्न कराइए। मैं थोड़ी देर तक इनको स्क्रीन पे ही छोड़ देती हूँ, जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको उतार लीजिए। तो इसमें मैंने न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हर लेसन में प्रिपेयर करती हूँ मैं, वो हैं, फर्स्ट है इंजरी, सेकंड एक्सीडेंट। जब आप ये लर्न कराएंगे तो इनकी स्पेलिंग्स आपको ज़रूर लर्न करानी है। इससे बच्चे को जब लेसन लर्न करेगा उसको बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। डिस्टर्ब, शार्प, मेडिसन्स, इलेक्ट्रिकल, सरफेसेस, ट्रैफिक, सबवेज है, प्लेग्राउंड, व्हीकल, क्यू मीन्स लाइन, अवॉइड किसी चीज़ से दूर रहना, ज़िब्रा क्रॉसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम। हम घर पे कैसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। आंसर इज़, फर्स्ट लाइन तो हमें बच्चों को बताना है, हाउ कट हो जाएगा आंसर में,
और वी आगे हो जाएगा, कैन वी के बाद हो जाएगा। हमें वी और अवॉइड के बीच में कैन लगाना है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स एट होम बाय, ये क्वेश्चन में से ही हमारी आंसर की लाइन बनेगी। फर्स्ट इज़ नॉट प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें नुकीले ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। सेकंड, कीपिंग अवे फ्रॉम हॉट सरफेसेस लाइक गैस स्टोव एंड हीटर्स। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड। आंसर इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड इज ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। कौन सा सही क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट वे क्या है जब हम रोड को क्रॉस करते हैं। आंसर है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। जो वाइट स्ट्राइप्स बनी होती हैं ये विलेजेस में नहीं, हमें सिटीज़ में देखने को मिलती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी बी सेफ वाइल प्लेइंग। हम खेलते हुए अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। वी कैन बी सेफ वाइल प्लेइंग बाय, आंसर क्वेश्चन में से ही बनेगा फर्स्ट लाइन, नॉट प्लेइंग ऑन द रोड, नॉट प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए और हमें किसी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, इससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।